अरुणाचल प्रदेश में वी हैव स्पेशली इन द फुट हिल एरियाज हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है। 2019 में जो सर्वे हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, उसका असेसमेंट देखा है तो 1.30 लाख हेक्टर्स हमारे पास में उपलब्ध है ऑयल पाम फार्मिंग के लिए। और ये जो ऑयल पाम के लिए जो लैंड जो अवेलेबल है, इट इज़ नॉट द फॉरेस्ट एरिया, उसमें जंगल नहीं है, वो एक वेस्ट लैंड है। आने वाला दिनों में हम लोग का अरुणाचल में इन्वेस्टमेंट अच्छी प्रकार से यहाँ पे आने वाला है। मैं आज जितने भी हमारा चौखाम एरिया, इस नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, आप सबको भी मैं अपील करना चाहूँगा। साथ ही साथ अपने जितने भी जो फार्म सेक्टर में जो लोग फार्मर्स लोग जो काम कर रहे हैं और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप सभी को मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने एरिया में हम लोग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा देर पहले अपना डीसीएम साहब ने कहा कि चौखाम जो है अपना अभी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। मैं तो समझता हूँ कि चौखाम तो बहुत पहले से ही दर्ज हुआ है, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम चौखाम यूज्ड टू बी द रिचेस्ट विलेज इन एंटर एशिया। एक जमाना में चौखाम यूज्ड टू बी द रिचेस्ट विलेज इन द एंटर एशिया। तो उस वक्त में तो चलो टिम्बर का बिजनेस था बोल के रिच हो गया, मगर अभी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अभी पेड़ काटना रेस्ट्रिक्शंस है। तो मैं चाहूँगा कि दोबारा उस लाइन में चौखाम क्यों नहीं, आज आप चौखाम ब्लॉक ने हमारा जो जेजेएम में आप लोग टॉर्च बियरर रहा, फर्स्ट इन द स्टेट टू कंप्लीट दिस फुल सेचुरेशन। तो क्यों ना हम लोग फिर दोबारा उस लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पुराना जो हुआ करता था कि रिचेस्ट विलेज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर एशिया, तो उसको हासिल करने के लिए यू हैव द पोटेंशियल। जमीन आप लोगों का पास में है। जमीन देखो इंडिविजुअली पेमा खंडू का पास में नहीं है, और पेमा खंडू जो बिलोंग करते हैं तवांग में, वहां में लैंड नहीं है, वहां तो पहाड़ है, पत्थर है वहां पे। रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद आवर आर्मी पीपल इन तवांग, वेयर इन वी वर डिस्कसिंग अबाउट 2000 एकर्स ऑफ लैंड कि आर्मी ने ऑक्युपाई किया, उसका डिमार्केशन फिर दोबारा करना चाहिए क्योंकि लैंड का स्कैसिटी है। इस प्रकार से डिस्कशन हुआ। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि अरुणाचल में देखिए कि तवांग में तो लैंड एक कमी एक डिस्ट्रिक्ट है, मगर व्हेन वी गो टू फुट हिल वहाँ में हमको एकड़ सुनाई नहीं देता है। वहाँ पे कितना ज़मीन है बोलने से पीपल टॉक अबाउट 100 हेक्टर, 500 हेक्टर, 1500 हेक्टर, 2000 हेक्टर सिंगल आदमी का पास में इतना लैंड होता है। तो सर यहाँ पे अरुणाचल का पूरा भैरवकुंड से लेके टिल यहाँ पे अपना कानूबरी तक में इतना लैंड है, इसको हम लोग सही यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। भारत सरकार का पॉलिसीज बहुत अच्छा पॉलिसीज होता है। हम लोग हमेशा कहते थे कि वंस अपॉन अ टाइम कि भारत सरकार से जाके मदद मांगो। भारत सरकार के पास में अभी पूरा असिस्टेंस देने का सक्षम है। अगर कमियां है तो हमारा अपना ही कमियां है, क्योंकि हम लोग एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोग ठीक ठाक पहुंच नहीं पाता। मगर ओवर द इयर्स जितने भी जो हमारा डिपार्टमेंट है अच्छा काम कर रहे हैं, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हर एक डिपार्टमेंट का भी प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। भारत सरकार में पैसा का कमी नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो स्कीम इम्प्लीमेंट करता है उसको यूसी फटाफट देके और भी ज़्यादा स्कीम लेके आना है, जिसका एग्जाम्पल आज हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत का जो मंत्रालय है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, वहाँ में हम लोग ने अचीव करके दिखाया। जो टारगेट अरुणाचल को दिया था उससे भी ज़्यादा हम लोग ने अचीवमेंट करके दिखाया। पैसा तो दिल्ली से हम लोग को मिल ही रहा है। सो इस प्रकार से डेट हम लोग का काम करने का रफ्तार या स्पीड भी इस प्रकार का होना चाहिए हम लोग का पास में। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है टूरिज्म के बारे में तो आप लोगों को बताया, एंड द लार्जेस्ट पोटेंशियल दैट वी हैव इज द हाइड्रो पावर सेक्टर। हाइड्रो पावर सेक्टर जब एक बार क्लिक हो जाने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल कहाँ से कहाँ एक जाके पहुँचेगा। आज देखिए कि पूरे विश्व भर में या अपना हिंदुस्तान में देखिए कि ऐसा पोटेंशियल कहीं भी और राज्य के पास में नहीं है। एक बार हाइड्रो पावर को इन कॉन्फिडेंस विद द लोकल पीपल, लोगों का साथ में मिल के इस प्रोजेक्ट को जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें सबका ही फायदा होगा। सबसे पहले तो जहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन होता है उसी लोकल को ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद सरकार तो ओवरऑल देखना है, सरकार को भी काफ़ी फायदा होगा। तो आने वाला दिनों में अपने जितने भी जो यंगस्टर्स लोग जो आज स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बिजनेस का तौर पे भी हो उस सेक्टर में हम लोग दे पाएंगे, नौकरी का सेक्टर में भी हो उस सेक्टर में हम लोग दे पाएगा।
तो ऐसे बहुत सारा चीज़ इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए हाइड्रो पावर को भी इन टेकिंग ऑल द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल पीपल ऑफ द एरिया, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत ही जल्दी होपफुली हम लोगों का लोअर दिबांग का जो प्रोजेक्ट और दमवे जो भी अपना प्रोजेक्ट जो है अपना ईस्टर्न अरुणाचल में, उसको हम लोग बहुत जल्द से जल्द सोल्व करने का हम लोग कोशिश कर रहा है। और आने वाला दिनों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ अरुणाचल में आएंगे। 600 मेगावाट कमिंग हाइडल बन चुका है, उसको पब्लिक को डेडिकेट करने के लिए। और हमारा अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो 2000 मेगावाट लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट। तो एनएचपीसी का साथ में हमारा बार बार रिव्यू मीटिंग होता रहता है, डीसीएम साहब हम दोनों का। तो बाय नेक्स्ट ईयर अगस्त 500 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट हो जाएगा एंड बाय 2023 हम लोग पूरा 2000 मेगावाट जनरेट करने का टारगेट रखा हुआ है। यही नहीं बल्कि और भी हमारा जो अलग अलग जो बेसिन है वहाँ पे जो पुराना जितने भी जो एमओयूज करके रखा था प्राइवेट कंपनी का साथ में, तो प्राइवेट कंपनीज लोग सीरियस नहीं होने का कारण से हमने पूरा प्राइवेट कंपनीज का प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल कर दिया है। हमें राज्य सरकार चाहते हैं कि हाइड्रो पावर सेक्टर में अपना पीएसयू सेंट्रल पीएसयूज आके इन्वेस्टमेंट करें। तो उस प्रकार से हमारा एनटीपीसी, एनएचपीसी और अपना निपको और अपना सतलज जो कंपनी है, तो पूरा सेंट्रल पीएसयू है, उन सारा लोगों को इनवाइट करके हम लोग धीरे धीरे बट टेकिंग फुल एंड पूरा अपना लोकल जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस लेते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कहते हुए आज अरुणाचल के लिए आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो साल अभी जो चल रहा है, इसमें देखिए कि पहले अरुणाचल में तो कोई मिनिस्टर तो कोई आता ही नहीं था, यूनियन मिनिस्टर। 2014 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर संभाला, तो अपना मोदी साहब ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हर एक 15 दिन में एक मिनिस्टर टूर करना चाहिए और अपना डिपार्टमेंट का अचीवमेंट इसका बाद रिव्यू मीटिंग करके लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे सोल्व करके फिर दिल्ली आना। आज देखिए अंडर द विजनरी प्राइम मिनिस्टर, आज 23 सितंबर, आज एक दिन में अरुणाचल प्रदेश में 6 मिनिस्टर्स, 6 यूनियन मिनिस्टर्स, हमारे साथ में 2 कैबिनेट यहाँ में बैठा हुआ है। हमारे खिरेन जी जो अभी यूनियन कैबिनेट बन गए, उनके साथ में 2 एमओएस वहाँ पे ईटानगर में आए हुए हैं और तवांग में भी एक एमओएस आज सवेरे तक वहाँ पे था। तो 6 यूनियन मिनिस्टर्स, आधा दर्जन मिनिस्टर एक साथ यहाँ पे अरुणाचल में आना, दैट इटसेल्फ इज एन वेरी बिग हिस्ट्री फॉर अस। इससे ही हम लोग समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब का फोकस नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश इन पर्टिकुलर में कितना वो चाहते हैं कि सरकार लोगों के पास में जाके मिलना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या है उसको देखना चाहिए, ऑन ग्राउंड में जाके उसको फील करना चाहिए, तब जाके उसका सोल्यूशन निकाल के लेके आ पाएगा। सो इस तरह का जो लीडरशिप का जो गुण है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप में हम लोग पूरे अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को बहुत सारा डेवलपमेंट का काम देखने को मिला। उसके लिए मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स आप दोनों का माध्यम से ऑनरेबल पीएम साहब और आप सभी केंद्र के मिनिस्टर्स और केंद्र के जितने भी जो प्रशासन है सभी को मैं एक धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्पीच में इतना में ही मैं विराम करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। और दोबारा मैं आप दोनों को इन्वाइट करूँगा, अभी नेक्स्ट विजिट आप लोगों का थोड़ा हायर लेवल में लेके जाऊँगा, उसमें और भी सुंदरता अलग एक आप लोगों को एक महसूस होगा। तो नेक्स्ट टाइम इन योर विजिट आई विल ट्राई टू टेक यू इन द हिल माउंटेन एरियाज। विद दिस सर थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ के अपने चीफ होस्ट डीसीएम साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट के अपना पीएचई, ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर और मिशन डायरेक्टर, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के नामसाई डिस्ट्रिक्ट के सभी पब्लिक लीडर्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जो अरेंजमेंट जो किया है बहुत बढ़िया किया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.